क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है हमारा x और y। x कितना वैल्यू दिया है? 10 दिया है, और y की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है? 5 है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 10 है, उसके बाद यहाँ 30 है, और ये वैल्यू निकालनी है। फिर 46 है, और ये निकालनी है, यही है ना। और कंडीशन क्या दिया हुआ है हमको कि x और y क्या है? x एंड y में डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। ये हमारे कंडीशन दे रखे फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में मिसिंग डिजिट जो हमारी है उसको फाइंड आउट करना है। अगर याद हो तो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन के लिए जो हमारा कंडीशन है वो क्या होता है? x बाई वाई इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। x बाई वाई इक्वल्स टू जब कांस्टेंट हुआ तो केस वन हमारा क्या है? केस वन तो सिंपल सा है। केस वन क्या है? x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू क्या है? 5। तो x बाई वाई क्या आ जाएगा इसके लिए? 10/5 मीन्स क्या हो गया इसके लिए? 10/5 इक्वल्स टू 2। तो एक्स वाई इक्वल्स टू जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। अब हमारा आसानी से निकाल सकते हैं जो भी हमारे मिसिंग डिजिट है। केस हमारा 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। लेट की ये वैल्यू क्या है? p के बराबर है, और y की वैल्यू हमारी क्या है? 10 दिया हुआ है। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा? x बाई इक्वल्स टू पी बाई 10 हो जाएगा। और ये p बाई 10 किसके बराबर होगा? p बाई हाँ, p बाई 10/5 मीन्स क्या वैल्यू आई है? 2। ठीक है, तो p बाई 10 इक्वल्स टू अगर 2 है तो p क्या हो जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा। p इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा एक हमारा केस 2 का मिसिंग डिजिट हमारा आ चुका। केस 3 में चलते हैं। केस 3 में यहाँ पे हमें x क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। y क्या दिया हुआ है? मिसिंग है। अगर मिसिंग को हम r मान लेते हैं, ठीक है, मिसिंग को हम r मान लेते हैं तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30/r हो जाएगा। ठीक है, और ये 30/r किसके बराबर होगा? यानी कि 2 के बराबर होगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट हमने निकाला है। तो 30/r अगर हमारा 2 के बराबर है तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30/2 मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, केस 4 में चलते हैं। केस 4, x क्या दिया हुआ है केस 4 में? x इक्वल्स टू फिल करना है। x 40 दिया है क्या? अच्छा, 46 में दूसरा देख रहा हूँ। x इक्वल्स टू 46 है। x इक्वल्स टू 46 दिया हुआ है, और y हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मान लो हमको जो फाइंड आउट y करना है उसकी वैल्यू q के बराबर मांग ली हमने। तो x बाई वाई क्या होगा? 46 अपॉन q। और 46 अपॉन क्यू का मतलब ये क्या हुआ? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी, कांस्टेंट जो हमने निकाल रखा है केस 1 से। ठीक है, तो 46 अपॉन क्यू इक्वल्स टू अगर 2 हो रहा है तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 46 अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो अगर क्यू की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई? 23। ठीक है, तो चारों केस में हमारे जितने तीनों डिजिट मिसिंग थे सब आ गए। अभी डाउट तो नहीं है? ठीक है, साथ में नोट करते जाना। 5 बैग्स, क्वेश्चन खुद साथ में नोट करना लेकिन उसके सोल्यूशन के टाइम पे वेट करना। 5 बैग्स ऑफ राइस वेट 150 kg। How many such bags of rice will weigh
900 kg। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया। अब ध्यान दो स्क्रीन पे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 5 बैग्स हैं राइस के, वो कितना टोटल वेट ले सकते हैं, 150 kg। अगर हम एक साइड में बैग्स लिखते हैं और दूसरे साइड में हम क्या लिखते हैं, राइस की क्वांटिटी लिखते हैं, राइस वेट। ठीक है, तो 5 बैग्स कितना ले सकता है, 150। अब दूसरे वाले में कितना क्या पूछा है कि हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस, मतलब ये क्वेश्चन है कि कितना हमको बैग्स जरूरत होगा, किसके लिए, जब राइस का वेट क्या है, 900 हो जाता है। ठीक है, ये वेट किस में है, केजी में है। ठीक है, अब देखो, जब 150 था तो क्या हुआ वेट, तब 5 बैग्स चाहिए थे। हमारे क्या हुआ, हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया 900। अगर हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, अगर हम कहीं से 10 kg का सामान लेने गए हैं और वो हमारे 5 थैले में आ जा रहा है, और उसके बाद में हम उसी 10 की जगह 50 kg का सामान ले लें, तो हमको ज़्यादा थैले की ज़रूरत पड़ेगी या कम थैले की पड़ेगी, ज़्यादा थैले की पड़ेगी। तो मतलब ये हमारा इंक्रीज, जब ये हमारा जब इंक्रीज किया, यहाँ नीचे आने पे जब हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो इसमें भी नीचे आने पे क्या होगा, क्वांटिटी ये जो होगी वो इंक्रीज होगी। मतलब x को इंक्रीज करने पे y भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसमें कौन सा वेरिएशन हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। ठीक है, तो बैग्स को अगर हम x मान लें और वेट को अगर हम क्या मान लें, y मान लें, और ये जो हमें फाइंड आउट करना है, लेट हम कर दें, लेट p नंबर ऑफ बैग्स विल बी रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बैग्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, x x की जगह पे आया और y, पहले वाले में x कितना था हमारा 5 और y कितना था 150। अभी हमने x कितना माना हुआ है p, और y कितना है हमारा 900। कंडीशन फॉर डायरेक्ट वेरिएशन इज, कंडीशन फॉर डायरेक्ट वेरिएशन इज इक्वल्स टू क्या होती है, x बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। केस 1 हम लेते हैं, केस 1, यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या हो गई 5 और y की वैल्यू हमारी क्या है 150। ठीक है, तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 5/150 मीन्स क्या हो गया, एक तरीके से 1/30, 1/30। एक्स बाई वाई क्या आया हमारा कांस्टेंट, 1/30 आया, कांस्टेंट आया। यही हमारा केस 2 में यूज हो जाएगा। केस 2 के लिए क्या है हमारा, x कितना है p, y है क्या 900। ठीक है, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा हमारा p अपॉन 900। बट फ्रॉम 1, इसको अगर हम एक नंबर दे दे, फ्रॉम 1 x बाई इक्वल्स टू क्या है 1/30 के बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये p बाई 900 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 1/30 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 900 अपॉन 30। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 30 के बराबर आ जाएगा, हाँ, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30। टोटल हमको कितने बैग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, p इक्वल्स टू 30 आया तो 30 बैग्स विल बी रिक्वायर्ड, will be required for
900 kg राइस। क्लियर है कैसे होगा? द कॉस्ट ऑफ 3 kg of sugar is cost of 3 kg of sugar is 105. What will be the cost of what be the cost of 15 kg of sugar? 15 kg of sugar। सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा जो पहले था। सबसे पहला काम हमारा वही होगा जो हमने पहले किया था। क्या? कि हमारा कौन से टाइप का वेरिएशन है उसको फाइंड आउट करना, डायरेक्ट या इनवर्स। तो एक साइड में हमारा क्या दिया हुआ है? शुगर का वेट दिया हुआ है। शुगर का वेट दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? केजी में। इसको मान लो हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। दूसरे साइड हमारा क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है रुपीस में। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो जब हमारा 3 kg था तो हमने हमारा एक कितना था कॉस्ट? 105। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg? 15 kg ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब जैसे ही हमने नीचे आए हमने क्या किया? वेट को इंक्रीज कर दिया। वेट को क्या किया हमने? इंक्रीज किया। और जब हम इधर आएंगे तो ये भी फिर क्या हो जाएगा? अगर वेट इंक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो ये किस टाइप का वेरिएशन हो जाएगा? एक्स इंक्रीज करने पे वाई भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या मान लेते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ 15 kg of sugar is रुपीस पी। ठीक है, तो क्या कंडीशन बन जाएगी हमारी? 3x की जगह पे इधर और इधर y की जगह पे 3 पे क्या हो जाएगा? ये 105 और y इधर हमारा क्या हो जाएगा? ये 15 है, ये हमारा 15 है, तो ये हमारा क्या है? p। ठीक है, तो कंडीशन फॉर डायरेक्ट वेरिएशन इज, तो बदलने वाली नहीं है, इज x बाई वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो केस 1 हमारा वही हुआ, x इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 105। तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 3/105। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करने अगर जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/15 हो जाएगा, नहीं 35 हो जाएगा, 1/35। 1/35। ठीक है, तो x बाई वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1/35। तो केस 2 हम ले लेते हैं। फिर केस 2 हम ले लेते हैं। केस 2 हम ले लेंगे तो x के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 और y क्या हो जाएगा? p। तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? 15/p। और फ्रॉम ये 1 x बाई वाई इक्वल्स टू 15/p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 1/35।
मीन्स क्या हुआ, 15/p इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा, 1/35। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 इंटू 15, 75, 5 हो गया, 7 इधर गया, 45, 5 7 52 इक्वल्स टू क्या आ गया, 52, 525। तो मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ 52 kg शुगर क्या आ जाएगा, शुगर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ₹525। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोटर बोट मोटर बोट 20 kilometers in 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? What distance it will cover in 7 hours? ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। एक साइड हमने क्या लिया, डिस्टेंस, इसको हम x मान लेते हैं, और ये किस में है, इन किलोमीटर्स, और दूसरे साइड हम टाइम मान लेते हैं, जो कि हम y मानते हैं, और ये किस में है, इन आवर्स। ठीक है, तो अब हमारा इसमें हम देखें, पहला हमारा जो केस दिया हुआ, इसमें हम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं कितने घंटे में, 4 आवर्स में। और दूसरे वाले में क्या है, व्हाट डिस्टेंस हमको नहीं दिया है, लेकिन क्या किया है, टाइम क्या किया है, 7 आवर्स बता दिया है। मतलब टाइम हमारा क्या हुआ, जैसे हम नीचे गए हमारा टाइम इंक्रीज कर गया। अगर हम सेम स्पीड से ज़्यादा देर तक चलेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे या कम डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर हम 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मान लो जा रहे थे और 15 मिनट तक जा रहे थे, तो 15 मिनट में मान लो हम 5 किलोमीटर चले गए। तो अगर हमने स्पीड यही रखी और 30 मिनट तक चलते, हम 15 मिनट की बजाय 30 मिनट तक चलते रहे, ठीक है। अगर तुमको अपने घर से स्कूल तक जाने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है, 15 मिनट लगते हैं जब तुमने 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गए। तो अगर तुम फिर से घर से निकले और तुम 30 मिनट तक चलते रहे उसी स्पीड से, तो तुम्हारा स्कूल तो पीछे छूट जाएगा और तुम और आगे निकल जाओगे। मतलब डिस्टेंस भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे हमारा टाइम बढ़ा, डिस्टेंस भी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, x के इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज है, या कहें y के इंक्रीज करने पे x में इंक्रीज है। तो मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो हम फिर से वही कंडीशन, लेट डिस्टेंस कवर्ड इज d किलोमीटर्स। ठीक है, तो x क्या हो गया हमारा और y क्या हो गया हमारा। पहले केस में हमारा x क्या हो गया 20 और y क्या हो गया 4, 20 और 4। दूसरे केस में x क्या है हमारा d और y क्या है 7। तो केस 2 को हम पहले ले लेते हैं इसमें, नहीं केस 1 पहले लेते हैं। केस 1 को अगर हम पहले ले लेते हैं तो x क्या है 20
और y क्या है 4। x बाई वाई सिंपल सा क्या आ जाएगा 20/4, मतलब x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 5। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। केस 2 की बात करते हैं अगर हम, तो x क्या हो गया d, y इक्वल्स टू क्या हो गया 7, तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d/7, बट फ्रॉम 1 x बाई इक्वल्स टू क्या है 5, तो d/7 भी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 5। अगर d/7 इक्वल्स टू क्या है 5, तो d भी क्या आ जाएगा 35। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स इक्वल्स टू 35 किलोमीटर। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मोटर बाइक अ मोटर बाइक travels 210 kilometers 210 kilometers on 30 liters of petrol 30 liters of petrol. For how far it will travel on 7 liters of petrol on 7 liters of petrol. ठीक है, सॉल्व करें। पहले कंडीशन तो वही हमारा क्या है पता करना। डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस को हम किस में मान लेते हैं हमारा x है और इन किलोमीटर। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है पेट्रोल की क्वांटिटी लीटर में। ठीक है, क्वांटिटी लीटर में, जिसको हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो पहले केस में क्या है हमारा 210 किलोमीटर ये चल रहा है 30 लीटर में। दूसरे में हमारा क्या है डिस्टेंस हमको बतानी है और क्वांटिटी क्या है कम कर दिया है। अगर तुम्हारे स्कूटी में 10 लीटर पेट्रोल हो तो तुम अपने स्कूल तक पहुंच जाते हो, सेक्टर 2 तक। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम 1 लीटर ही पेट्रोल डाल दे तो तुम्हारा क्या होगा, रेल चौक तक ही पहुंच पाओगे। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस पेट्रोल कम किया तो डिस्टेंस भी कम हो गई। तो ये क्या हुआ, ये नीचे आने पे क्या हुआ, क्वांटिटी डिक्रीज हुई, तो डिस्टेंस कवर भी क्या हो गया हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया डिक्रीज हो गया। अगर ये भी डिक्रीज हो गया, x को डिक्रीज करने पे y डिक्रीज हो या y के डिक्रीज करने पे x डिक्रीज हो, तो दोनों में क्या हुआ डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। ठीक है, तो फिर से वही चीज, लेट्स डिस्कस डिस्टेंस कवर्ड इज ई किलोमीटर इन कितना लीटर कर हो गया है 7 लीटर हो गया है इन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो कंडीशन हमारी x और y वाली क्या हो जाएंगी। पहले में हमारा क्या था, x 210 था, y हमारा 30 था, 210 और 30, और दूसरे में ये d हो गया, ये 7 हो गया। तो केस 1 हमारा क्या आया, x बाई वाई इक्वल्स टू 210/30, x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 7 आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई। केस 2 में क्या हुआ, x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ गया d/7, और फ्रॉम 1 x बाई d/7 इक्वल्स टू 7
तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 49। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 49 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इफ 12 वुमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। इफ 12 वुमेन कैन वेव 15 meters of cloth in a day, in a day, many meters of cloth can be woven by 20 women in a day। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को फिर से। एक साइड में हम क्या लिखते हैं, वोमेन, और दूसरे साइड में हम ले लेते हैं क्लॉथ लेंथ। वोमेन को हम मान लेते हैं x और क्लॉथ लेंथ को हम मान लेते हैं y। ये किस में है, इन मीटर्स। 12 वोमेन थी तो 15 मीटर कपड़ा सिल रही थी, और अब हमने किया वोमेन को बढ़ा दिया तो कितने सिलेंगी। मतलब अगर हमने वोमेन बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जाहिर सी बात है जितना कपड़ा सिल सकती थी वो भी बढ़ जाएगा, नीचे आने पे ये भी इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सा फंडा, x इंक्रीज कर रहा, x के इंक्रीज होने पे y भी इंक्रीज हो रहा, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और x, लेट x मीटर, x तो हमने वो ले रखा है तो x नहीं ले सकते, कुछ और ले लेते हैं। लेट l मीटर cloth will be woven। तो x और y, ठीक है, पहले केस में हमारा 12x था और y कितना था 15। दूसरे केस में हमारा x क्या हो गया 20 और y क्या हो गया l। केस 1 x इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 15। तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/15। मीन्स क्या हो गया, x बाई वाई इक्वल्स टू 3 से अगर हम देखें 4/5। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। केस 2 में आ जाते हैं। x क्या है हमारा 20, y क्या है हमारा l, x बाई वाई क्या हो गया हमारा 20/l। फ्रॉम 1 x बाई वाई इक्वल्स टू 4/5, इसलिए क्या हो जाएगा 20/l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो l क्या हो गया 20/5/4। ठीक है, l क्या आ जाएगा 4/5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने पाए। क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो, वो नोट करते हैं पहले। इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स, इफ द weight of 5 sheets of paper is 20 gram,
sheets of same paper weight 2.5 kg। अच्छा, इसमें ध्यान एक चीज़ देने वाली बात है, हम एक तरफ नंबर ऑफ शीट ले लेते हैं, नंबर ऑफ शीट जिसको हम x से डिनोट करते हैं, और दूसरे साइड में हम वेट ले लेते हैं जिसको हम y से डिनोट करते हैं, और इसको हम किस में लेते हैं, ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम ग्राम में ले रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, 5 शीट्स है तो वेट कितना है, 20 ग्राम है। दूसरे में हमारा ये कितना दिया हुआ है, पूछा हुआ है, और वेट कितना कर दिया है, 2.5 kg। ठीक है, 2.5 kg मतलब क्या हुआ, ये 1 kg में हमारा कितना ग्राम होता है, 1000 होता है, 1000 ग्राम। तो 2.5 kg इक्वल्स टू क्या हुआ, 2.5 इंटू 1000 इक्वल्स टू 2500 ग्राम्स हो गया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू 2500 ग्राम। तो पहले हमारा केवल 20 था, अभी क्या हो गया, 2500 ग्राम हो गया। तो नीचे आने पे हमारा वेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर वेट इंक्रीज हुआ इसका मतलब सीधा सा क्या है, नंबर ऑफ शीट भी क्या हो गए, इंक्रीज कर गए हैं। तो मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। मतलब क्या हो गई, कंडीशन x बाई वाई इक्वल्स टू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ शीट इज x और y। पहले वाले केस में x क्या है, 5 है, और y क्या थी हमारी 20। और दूसरे वाले केस में x हो गया n, और y क्या है हमारा 2500। तो एक केस 1 x बाई वाई अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/20। तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आया, 1/4। ठीक है, केस 2, ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लें तो केस 2 हमारा क्या बनता है, x इक्वल्स टू n, y इक्वल्स टू 2500। तो x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आया, n/2500। ये मान लो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। तो x बाई वाई फ्रॉम 1 क्या है, 1/4 के बराबर है, फ्रॉम 1। इसको हम इसमें ले आ देते हैं, इनटू n बाई 2500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर होएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2500/4। ठीक है, 624 625 n इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 625। आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ शीट इक्वल्स टू। ठीक है, क्या आ गया, अब हम लोग कल करते हैं, आज इसको यहीं पे रोकते हैं।